नैतिक मूल्य और भाषा BA BSc BCom प्रथम वर्ष। एक प्रश्न है, नारीत्व के अभिशाप निबंध का सारांश लिखिए। इसका उत्तर हम देखेंगे। नारीत्व के अभिशाप निबंध में लेखिका महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की दशा का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। नारी की गौरव गाथा से चाहे आकाश गूंज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल कांप उठा हो, उत्कर्ष तथा अपकर्ष दोनों इतिहास उसने अपने आंसुओं से लिखे हैं। प्राचीन से प्राचीनतम काल में उसके संयम, बलिदान, त्याग को पुरुष समाज ने उसकी दुर्बलता माना और अपना अधिकार माना। अग्नि में बैठकर अपने आप को पति प्राणा प्रमाणित करने वाली स्फटिक सी स्वच्छ सीता में नारी की अनंत युगों की वेदना साकार हो गई। उस भागते हुए युग ने अपनी उस अलौकिक कृति अपने मनुष्यत्व की क्षुद्र सीमा में बंधे विशाल देवत्व को की ओर एक बार मुड़कर देखने का भी कष्ट सहा। दीन माता का वध करते हुए न पराक्रमी परशुराम का हृदय पिघला, न सीता को पृथ्वी में समाहित करते हुए राम का हृदय विदीर्ण हुआ। एक जीवित व्यक्ति का इतना कठोर त्याग, इतना निर्मम बलिदान दूसरा हृदयवान व्यक्ति इतने अकातर भाव से स्वीकार कर सकता है, यह कल्पना भी क्लेश देती है। वास्तविकता का तो कहना ही क्या। इस विषमता का कारण केवल एक ही कहा जा सकता है, दुर्बलता, जिसका प्रायः कोमलता के नाम से नामकरण किया जाता है। और इस दुर्बलता को वह अपना अलंकार समझती रहने के कारण त्यागने पर उद्यत ही नहीं होती। उसके विचार से इसके बिना नारीत्व अधूरा है। दुर्बलता मनुष्य जीवन का अभिशाप रही है, पर शरीर और मन दोनों से संबंध रखने वाली दुर्बलताओं में कौन घोरतर अभिशाप है, यह कठिन है। हमारे लिए मानसिक और शारीरिक दुर्बलताएं अभिशाप सिद्ध होती रही हैं, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का विधायक रहा है। नारी ने अपनी शक्ति को कभी जाना, कभी नहीं जाना। वर्तमान युग तो उसके न जानने की ही करुण कहानी है। उसकी वर्तमान दशा करुणतम है। उसके आज के और अतीत के बलिदानों में उतना ही अंतर है जितना स्वेच्छा से स्वीकृत नारीत्व की गरिमा से गौरववती के जौहनत और बलात् लाठियों से घर घर पशु बलि के समान झोंकी जाने वाली नारी के अग्नि प्रवेश में नारी स्वयं अपनी वेदना का कारण नहीं जानती। जिन कष्टों से उसके जीवन का एक बार भी संस्पर्श हो जाता है, उन्हें वह अपने कर्तव्य की परिधि में रख लेती हैं। नारी जाति समाज को अपनी शक्ति से अधिक देकर, अपनी सहन शक्ति से अधिक त्याग स्वीकार करके संज्ञाहीन सी हो गई है। हिंदू नारी का घर और समाज इन्हीं दो से विशेष संपर्क रहता है, पर इन दोनों स्थानों पर उसकी स्थिति कितनी करुण है। पिता के घर में वह दुकान में रखे उस सामान की भांति होती है जिसको रखने और बेचने दोनों में दुकानदार को हानि होती है। जिस घर में वह पली बढ़ी, उस घर में भी वह एक भिक्षुक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह अभागी जन्मभूमि उसे जीवित रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकती। पति गृह जहाँ उस अपेक्षित प्राणी को बाकी जीवन बिताना पड़ता है, यहाँ उसकी स्थिति पल भर भी आशंका से रहित नहीं होती। यदि वह विद्वान पति के समक्ष विदुषी नहीं है, सौंदर्योपासक पति के कल्पना के अनुरूप अप्सरा नहीं है, पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, तो उसे दासत्व के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को देकर भी स्त्री के दुर्भाग्य को संतोष नहीं हुआ। इसका प्रमाण आज की नारी अपहरण की समस्या है। नारी जीवन की इस करुण कहानी का इससे घोरतर उपसंहार और भी क्या हो सकता है। जिस समाज में नित्य ऐसी घटनाएं 12-13 की संख्या में घटित हो रही हैं, उसके युवकों को सुख की नींद कैसे आ सकती है। इस समय आवश्यकता है एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन की जो सबको सजग कर दे। आत्मनिर्भरता भूल चुकी नारियों के जीवन को सुव्यवस्थित करने तथा उन्हें मनुष्यता की परिधि से लौटा लाने का प्रयत्न कुछ विदुषी बने तथा पुरुष समाज ही कर सकता है। अन्यथा नारी के लिए नारीत्व अभिशाप तो है ही।